हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है पीपल एज अ रिसोर्स। तो कल हमने पढ़ा कि किस तरीके से एक स्किलफुल आदमी जो है या एक स्किलफुल पर्सन जो है किसी भी देश, फैमिली के सबके लिए किस तरीके से एक एसेट बन जाता है, रिसोर्स। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं दो लोगों का। एक ऐसा आदमी है जो कि स्किलफुल है, चाहे वो गांव का है चाहे शहर का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो डिस्टिंग्विश है वो है स्किल्ड और अनस्किल्ड का। स्किल्ड जिसके पास कुछ ना कुछ हुनर है, कुछ भी हुनर हो सकता है, चाहे मटका बनाना है, चाहे नक्काशी करना है, चाहे पढ़ाना है, चाहे इलाज करना है, चाहे बिल्डिंग बनाना है, कुछ भी हुनर है। ठीक, तो अब आप देखिए कि मान लीजिए कोई एक स्किलफुल पर्सन है। आप अपने आसपास चारों तरफ नज़र लगाकर देखिएगा आज के बाद से कि जो स्किलफुल पर्सन होते हैं वो किसी भी फैमिली के लिए या किसी भी देश के लिए या वर्ल्ड के लिए एक एसेट होते हैं इन कंपैरिजन टू अनस्किल्ड पीपल। देखिए, अब मान लीजिए, अब आप अपने उसका देखिए, आप बच्चे हैं और आप 9th क्लास के बच्चे हैं, तो आपको अपने स्टडीज से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको एसएसटी में, मैथ्स में, साइंस में या इंग्लिश में कोई भी आपका डाउट है। अब आपका कोई डाउट है तो आप उस डाउट को क्लियर कराने के लिए किस इंसान के पास जाएंगे? आप उस डाउट को क्लियर कराने के लिए उस इंसान के पास जाएंगे जो कि आपकी 9th क्लास से रिलेटेड सारी समस्याओं को, क्वेरीज को आसानी से रिजॉल्व कर दे। एक ऐसा इंसान जिसने कि 9th क्लास नहीं करी है, मैं यहाँ पर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड की बात नहीं कर रही हूँ, टू बी वेरी प्रिसाइज। एक ऐसा इंसान जिसके पास इस चीज़ की एबिलिटी ही नहीं है कि उस मैथ्स के क्वेश्चन को, साइंस के न्यूमेरिकल्स को या एसएसटी की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से परसीव किया जाए, वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको ये सारी नॉलेज है, वो आसानी से आपकी इस क्वेरी को या आपके डाउट को आसानी से रिजॉल्व कर देगा और आपको वो चीज़ हमेशा के लिए समझ आ जाएगी। तो ये इसी तरह एक अंतर होता है स्किल्ड और अनस्किल्ड आदमी के बीच में। तो एक जो स्किल्ड आदमी होगा वो क्या करेगा? वो अपने आसपास की चीज़ों को सुलझाता चला जाएगा, और जो अनस्किल्ड आदमी होगा वो सुलझाना चाहेगा लेकिन शायद उसके पास उन चीज़ों को सुलझाने का हुनर नहीं होगा। हो सकता है वो अपने आसपास की चीज़ों को देखकर धीमे धीमे सीख जाए और स्किल्ड आदमी से भी बेहतर काम करे, लेकिन ये चीज़ें भी उसको सीखनी पड़ेंगी। और जब वो ये चीज़ें सीख लेगा तो वो अनस्किल्ड नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो एक स्किल्ड पर्सन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पीपल होते हैं, जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, हम उन्हें इकोनॉमिक्स में एज अ रिसोर्स ट्रीट करते हैं, एज अ बर्डन नहीं कंसिडर नहीं करते हैं। अब क्या होता है, हमारी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी क्या होती है? हर वो एक्टिविटी जो पैसा कमाने से रिलेटेड करी जाती है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब आप अपने आसपास बहुत सारे उसमें देखते होंगे, इवन आपके पेरेंट्स भी, कि किसी किसी फैमिली में, मोस्ट ऑफ द फैमिली में दोनों ही पेरेंट्स जो है, मम्मी और पापा दोनों ही वर्क करते हैं, कई बार सेम ऑर्गेनाइजेशन में, कई बार अलग अलग फील्ड में। तो जो भी वो पैसा कमाने से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो क्योंकि हम लोग सिटीज़ में रहते हैं तो आप देखते हैं आपके पेरेंट्स जब मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं तो नॉर्मली उनकी जो पे स्केल होती है वो पे स्केल उनकी स्किल्ड के बेसिस पर तय की जाती है। जो ये पे स्केल तय की जाती है ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर होता है। ये नहीं होता कि मेल है तो उसको ज़्यादा मिलेगी, ये फीमेल है तो उसको कम मिलेगी। मैं सिटीज़ की बात कर रही हूँ और अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो मेल और फीमेल का डिस्टिंग्विश किए बिना सिटीज़ में, मल्टीनेशनल्स में हर इंसान को उसकी काबिलियत के हिसाब से काम मिल जाता है और उसी हिसाब से उसका पे स्केल डिसाइडेड होता है। ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जैसे कि आप में से बहुत सारे के पेरेंट्स जो है मल्टीनेशनल्स में, डॉक्टर्स में, इंजीनियर्स या जो भी, वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे होंगे और अच्छे से अर्न कर रहे होंगे। लेकिन ये सिचुएशन हमारे विलेजेस में सेम नहीं है। हमारे विलेजेस में अगर सेम काम को मेल और फीमेल करते हैं तो मेल और फीमेल के सेम प्रोडक्टिविटी के बावजूद भी उनके पे स्केल में बहुत डिफरेंस होता है।
अब आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है? देखिए, हमारे जो विलेजेस होते हैं उनमें क्या क्या काम होते हैं। हमारे विलेजेस में मेन काम जो होता है, फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है हमारी अभी भी इंडिया में, तो प्राइमरी एक्टिविटी में आती है। तो जैसे कि हमारे फार्मिंग का हम काम कर रहे हैं, फसल की कटाई हो गई, फसल की छटाई हो गई, फसल को हमें सुखाना है और फिर हमें उसको पैक करना है, और ये सारा जो काम होता है बहुत ज़्यादा लेबोरियस होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो गांव में क्योंकि लेबर मिल जाती है आसानी से, सभी लोग मेहनत करना जानते हैं, शहरी लोगों की तरह नहीं होते हैं कि मशीनों से काम कर लिया, वो लोग मैनुअली सारे काम आसानी से हैंडल कर लेते हैं। तो गांव में अगर एक आदमी और एक मेल और एक फीमेल सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मेल का जो पे होगा, दिहाड़ी होगा या वेज, उसको पर डे या वीकली जैसा भी उनका सिस्टम है तय किया जाता है, वो मेल के कंपैरिजन में फीमेल को बहुत कम दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारा प्री कंसीव्ड माइंडसेट, जिसमें ये मानकर चला जाता है कि जो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड काम है उसमें महिलाएं जो हैं उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं दे पाएंगी इनपुट जितना कि मेल दे पाते हैं, और इसी प्रोडक्टिव इनपुट के डिफरेंस को माइंड में कंसिडर करते हुए वो फीमेल को सेम काम के लिए कम वेज देते हैं और मेल्स को सेम काम के लिए ज़्यादा वेजेस दिया जाता है। तो ये होता है हमारा डिस्टिंग्विश इन, क्या हो गया, वेजेस या डिस्टिंग्विश इन सैलरीज। तो ये जो आप डिस्क्रिमिनेशन इन सैलरीज देखते हो, ये डिस्क्रिमिनेशन आप विलेज लेवल पर या लोअर लेवल पर देखते हो। ये डिस्क्रिमिनेशन आपको सिटीज़ में, हायर लेवल पर, डॉक्टर्स में, इंजीनियर्स में, साइंटिस्ट में, इनमें नहीं दिखेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन आपको लोअर लेवल पर दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि वहाँ पर अभी भी लोगों के माइंडसेट उस तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं जिस तरीके से हो जाने चाहिए थे। हो सकता है आने वाले समय में शायद ये हो जाए, लेकिन अभी इस समय एट प्रेजेंट ये डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, और हम इस डिस्क्रिमिनेशन को आसानी से एक्सेप्ट भी करते हैं, और हम सब इसको काफ़ी कॉमन यूजुअली ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम सबको इसकी आदत हो चुकी है कि मेल और फीमेल की पे स्केल में अगर अंतर है तो ये कोई एक गैर वाजिब बात नहीं है, ऐसा होना एक नॉर्मल बात है। तो ये होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब पैसा कमाने से रिलेटेड हम कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम को करने के एवज में आपको पैसा दिया जा रहा है। इसे इकोनॉमिक्स में हम फैक्टर इनकम भी बोलते हैं, क्योंकि लेबर हमारा वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, और जब किसी भी तरह की लेबर दी जाती है, जब लोअर लेवल पे होता है तो हम इसको लेबर बोल देते हैं, और जब हायर लेवल पे होता है तो हम इसे सर्विसेज बोल देते हैं। तो अपने सर्विसेज या लेबर के बदले में जो भी आपको पेमेंट मिलता है, जो भी आपको कीमत मिलती है, या जो भी आपको तयशुदा रकम मिलती है, वो आपकी क्या होती है, सैलरी होती है, और उस एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी समझा, कल की क्लास में नया टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।